राधा स्वामी जी इस साखी ने संगत को रोने पर मजबूर कर दिया। अंधे भक्त पर गुरु की असीम कृपा। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी साखी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। यह साखी हमें बताती है कि जब किसी जीव के अंदर सच्ची तड़प, सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होता है, तब गुरु की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। तो आइए पूरे ध्यान से इस साखी को सुनिए। एक बार एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास पहुंचा। उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, एक बार गुरु के दर्शन कर लूं और उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनूं। डेरा पहुंचने पर उसकी मुलाकात कुछ सेवादारों से हुई। एक दयालु सेवादार ने उसे सत्संग पंडाल में बैठा दिया। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने प्रेम, भक्ति, नामदान और मालिक से जुड़ने का महत्व समझाया। अंधा व्यक्ति हर शब्द को अपने दिल में उतारता गया। सत्संग समाप्त हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सेवादार से कहा, भाई, मुझे अपने गुरु से मिलवा दो, मुझे उनसे कुछ कहना है। सेवादार ने विनम्रता से कहा, भाई, आज संगत बहुत ज्यादा है, आज मिलना कठिन है, आप आज यहीं रुक जाइए, कल फिर सत्संग सुनेंगे, फिर कोशिश करेंगे। अंधे व्यक्ति ने सहमति दे दी। अगले दिन फिर वह सत्संग में बैठा। उस दिन भी बाबा जी ने नामदान की महिमा बताई। जैसे जैसे वह सुनता गया, उसके भीतर नामदान लेने की तड़प और बढ़ती गई। सत्संग समाप्त हुआ तो वह नामदान लेने वालों की लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन सेवादारों ने उसे यह कहकर लाइन से बाहर कर दिया कि उसकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए उसे नामदान नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने कहा, अगर मुझे यहाँ नामदान नहीं मिल सकता तो कृपया मुझे अपने गुरु से मिला दीजिए। आखिरकार उसे बाबा जी के सामने ले जाया गया। बाबा जी ने भी वही बात समझाई। तब उस अंधे व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, यदि यहाँ नहीं मिल सकता तो मुझे वहां भेज दीजिए जहां मुझे नामदान मिल सके। मैं मालिक से मिलना चाहता हूं। उसके शब्दों में ऐसी सच्ची तड़प थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। बाबा जी ने सेवादारों से कहा, इसे पीछे बैठा दो। सभी लोगों को नामदान देने के बाद बाबा जी ने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई, खड़ा हो जाओ और मेरी तरफ देखो, ये चेहरा तेरे काम आएगा। कहते हैं जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाईं, उसे कुछ क्षणों के लिए देखने की शक्ति मिल गई। पहली बार उसने अपने गुरु के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। समय बीतता गया। उसने पूरे मन से अभ्यास किया। उसकी अंदरूनी यात्रा आगे बढ़ी और उसे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। कुछ समय बाद वह फिर डेरा ब्यास पहुंचा। सत्संग चल रहा था। अचानक वह बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज जी, मुझे संगत से कुछ कहना है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बैठ जा, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन वह बार बार खड़ा हो जाता। आखिर बाबा जी ने अनुमति दे दी। उसने संगत की ओर देखकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, इन्हें साधारण इंसान मत समझना। मेरे लिए ये पूर्ण संत गुरु हैं। इनकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। फिर उसने अपने पिछले जन्म का अनुभव सुनाया। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में एक चील था। एक दिन डेरा ब्यास के पास एक पेड़ पर बैठा था। नीचे कुछ सेवादार लंगर खाकर चले गए। मैंने उनके छोड़े हुए टुकड़े खाए।